चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स। ठीक, आप लोग इधर देखिए, आप लोग सभी लोग इधर देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, देखिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होता है? एक ऊर्जा होती है जो क्या करता है, वस्तुओं को हमें देखने में मदद करता है। जैसे ये हमारा पेन है, अगर अंधेरा हो तो ये हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन प्रकाश जब रहेगा तो ये हमें दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि प्रकाश हमें इसको देखने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। अच्छा, ये कैसे हमें दिखाई दे रहा है हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो होता है इमेज यानी प्रतिबिंब जो है हमारे आंखों के रेटिना में बनता है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो आगे हम लोग देखेंगे। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए प्रकाश को चलने के लिए, संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, तीसरा चीज क्या लिखा? तीसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की क्या बनाता है? छाया बनाता है। क्या बनाता है? छाया। छाया मतलब परछाई बनाता है। ठीक, जैसे ये हमारा वस्तु है, ये क्या है? अपारदर्शी। अपारदर्शी मीन्स होता है जिसके आर पार दिखाई ना दे, तो इस वस्तु के आर पार दिखाई हमें नहीं दे रहा। अगर इस पे प्रकाश पड़ेगा तो इसका पीछे क्या बनेगा? छाया बनेगा। ठीक, परछाई बनेगी। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होते हैं। यानी प्रकाश जो होता है 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करते हैं। बात समझ पा रहे इतना? है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन मीन्स होता है कोई चीज आया, टकराकर और वापस हो गया, उसी को क्या बोला जाता है? परावर्तन बोला। अब प्रकाश आ रहा है और टकरा रहा है, टकराकर वापस जा रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। अच्छा, ये परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर पड़ती है, तब क्या होता है? वो ऐसे प्रकाश आ रही थी, चिकनी या पॉलिशदार सतह पे पड़ी तो टकराएगी, टकराकर क्या होगा? वापस होगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो क्या लिखा इसमें? उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे हम एग्जाम्पल में मान ले दर्पण। ठीक, दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश के किरणों को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को देख लो। पहले इसको देखो, ये हमारा मान लो दर्पण है, ये जो मान ले हाथ जो हमारा वो क्या है? दर्पण है। इस पे हम टार्च से ऐसे प्रकाश को डाल रहे हैं, तो प्रकाश आ रही है और टकराएगी, टकराकर जाएगी। ठीक, तो जो प्रकाश आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं उसको? आपतित किरण। टकराई, टकराकर जो वापस जा रही है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो ये प्रकाश आ रही है, टकरा रही है तो आपतित किरण, टकराई, टकरा के बाद जानती है तो उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अच्छा, अब इसी पे अगर हम 90 अंश का कोण बना दें तो उसी को क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। ठीक, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। उस कोण का नाम क्या होता है? आपतन कोण। क्या नाम होता है? आपतन कोण। उसको किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बन रहा है, उसका नाम क्या होता है? परावर्तन कोण। उसको किससे लिखते हैं? आर से लिखा जाता है। ठीक, तो परावर्तन के जो नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम बोलता है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, यानी कोण आई कोण आर की क्या होता है? बराबर होता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम बोलता है आपतित किरण दर्पण का आपतन बिंदु। आपतन बिंदु मतलब जहां पे किरण आकर टकराई है जिस बिंदु को, इसी को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। यही एक ही तो तल है, उसी पे तो हो रहा है सारा चीज। तो तीनों क्या होते हैं? एक ही अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक,
समझ पाए यहाँ तक? प्रतिबिंब क्या होता है? जब कभी दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटते हैं या काटती हुई प्रतीत होती, यानी काट नहीं रही, हमें ऐसा लग रहा है कि काटती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक, आभास हो रहा है, तो वहां पे हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटते हैं तो वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जहां पे काटती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, वहां पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मीन्स होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और वर्चुअल इमेज मीन्स क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इनको ध्यान से देखिए। यह तब बनता है जब क्या होता है? दो प्रकाश के परावर्तित किरणें क्या कर रही हैं? एक दूसरे को काटती हैं, वास्तव में काटती हैं, परछेदित करती हैं, तो वहां पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब दो परावर्तित किरणें क्या हो रही? एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होते हैं, तो वहां पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं? पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, और पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक, उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। ये इसके क्या थे? गुण थे, ठीक। प्रतिबिंब कैसा क्या होता है? अब हम लोग दर्पण पढ़ने जा रहे हैं। पहला हमारे सिलेबस में दो दर्पण है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। जो समतल दर्पण होता है और गोलीय जो दर्पण होता है, गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, ठीक। यानी हम मान ले तो 3 दर्पण हमको पढ़ना है। कितने दर्पण पढ़ना है? 3 दर्पण पढ़ना है। तो समतल दर्पण ये हमारा, ये क्या है? समतल दर्पण। पहले ऐसे रखे थे, अब इसको ऐसे सीधा कर लिए हैं, ठीक। बात वही चीज है। अब पहले ऐसे था, ऐसे प्रकाश की किरणें आ रही थी, अब ऐसे कर लिए तो ऐसे प्रकाश की किरणें आ रही है। तो ये प्रकाश की किरणें आ रही, यहाँ पे हम कोई क्या रख दिए? इसके सामने कोई वस्तु रख दिए, ऑब्जेक्ट रख दिए। अब ऑब्जेक्ट से क्या निकलेगा? किरणें निकलेंगी। वस्तु से क्या निकलेगा? किरणें निकलेगा, और किरणें आकर इस पे टकराएंगी। तो यहाँ पे हमारा वस्तु रखा गया है। अब यहाँ से दो किरण निकल रही, एक किरण ऐसे आया, इस दर्पण से टकराया और टकराकर वापस लौट गया। जब कोई चीज 90 अंश पे आ रहा है और टकरा रहा है तो उसी 90 अंश पे क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा, ठीक। तो ये समतल दर्पण है, इसलिए सीधे आया, टकराया, उसी पे वापस हो गया, ठीक। वक्रता केंद्र से जब आता है उस पर टकराता है तो सीधे निकल जाता है, पहला किरण। दूसरा किरण क्या हो रहा है कि ये तिरछा आया है और टकराया है और टकराकर वापस गया है। जैसे अभी ये वाला तो सेम वैसे नहीं है जैसे अभी ऐसे सीधे जब कर रहे थे। तो ये आपतित किरण है, और टकराया और टकराकर वापस जा रहा, तो इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ये एक किरण है आपतित किरण, टकराया टकराकर वापस जा रहा, तो इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। अब ये ऐसे सीधे निकल जाएगा और ये ऐसे निकल जाएगा, तो ये इधर कहीं आपस में मिल सकती हैं? नहीं मिलेंगे, आपस में इधर नहीं मिलेंगे। तो क्या कर रहे हैं? पीछे अगर हम ऐसे बढ़ा रहे हैं तो हमें पीछे यहाँ उतने ही दूर पे, जितने दूर पे हमारा समतल दर्पण से वस्तु रखा गया है, उतने ही दूर पे हमारा प्रतिबिंब दर्पण से बनता है, पीछे के तरफ दर्पण के। और दूसरा चीज, जितना बड़ा हमारा वस्तु रखा गया था उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, पीछे के तरफ क्या हो रहा है? दो परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही, एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा मोनी? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और समतल दर्पण से कैसा बनता है? इतना बात समझ में आया सबको? ठीक। देखो लिखा क्या है, क्या लिखा देखो, यहां से ये समतल दर्पण है और ये वस्तु है, तो इसकी दूरी को समतल दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है उसको किससे लिखते हैं? यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यू से लिखते हैं। और समतल दर्पण के जो पीछे हमारा प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी को किससे लिखते हैं? वी से। यानी वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को वी से लिखते हैं, ठीक। जितना दूरी यू है उतना ही दूरी क्या है? वी है, ठीक।
आभासी, अच्छा अब इसके जो गुण हैं उसको देख लो। ठीक, आभासी एवं सीधा होता है, यानी समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनता है, सीधा बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या होता है, बराबर होता है। समझ पाए बात कैसे होता है। तीसरा क्या लिखा है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितना वस्तु की दर्पण से क्या होती है, दूरी होती है, यानी जितना दूरी पे वस्तु होगा उतनी दूरी पे पीछे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित हो जाता है। पार्श्व परिवर्तित मीन्स क्या होता है, ये एम्बुलेंस पे लिखा नहीं होता है तो उसको देखने में कैसा रहा, उल्टा दिखाई देता है, उसी को क्या बोला जाता है, पार्श्व परिवर्तन। अच्छा, समतल दर्पण के पास हम लोग जब चेहरा अपना देखते हैं तो ये भी पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, लेकिन हमारा चेहरा क्या है, सिमेट्रिकल है, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं मालूम चला। अच्छा, गोले को ले जाकर रखोगे तो उसमें क्या मालूम चलेगा, नहीं मालूम चलेगा ना। ठीक, तो उसी तरीके से हमें समतल दर्पण में जब अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें भी मालूम नहीं चलता है, लेकिन लिख कर ले जाकर रखेंगे तो वो उल्टा दिखाई देगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, पार्श्व परिवर्तन। क्या लिखा है इसमें देख लो, इसमें पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, इसमें वस्तु का दायां भाग कैसा होता है, दायां भाग बायां प्रतीत होता है, और बायां भाग कैसा प्रतीत होता है, दायां प्रतीत होता है। यहां तक समतल दर्पण था, सब खत्म हो गया। अब गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। वक्रित मीन्स गोला, वक्रित मीन्स क्या हुआ, चलो इधर देख लो पहले इस बात को। ये मान लो हमारा कोई गोला है, ठीक, कोई कांच का क्या है, गोला है, कोई कांच का गोला है, और कोई गोला बनता है तो उसमें क्या होता है, केंद्र होता है, क्या होता है, केंद्र होता है, केंद्र से ही गोला बनेगा। अब इसी गोले को हम क्या किए हैं, यहाँ से इसे काट दिए हैं, इसी गोले को क्या किया गया है, यहाँ से इसे बीच से काट गया, और काट कर दोनों अलग अलग कर दिया गया, तो एक ये बना, एक ये बना, और एक ये बना। ठीक, तो एक परावर्तक पृष्ठ मतलब जिस तल से प्रकाश पड़ रहा है और पड़कर टकराकर वापस हो रहा है, जिस तल से परावर्तन हो रहा है उसी को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। जैसे प्रकाश आया और अंदर वाले भाग पे पड़कर टकरा रहा है तो इसका भाग कैसा हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो गया, अंदर का हो गया। अगर यहां से प्रकाश आए और इस बाहर वाले भाग पे पड़े और पड़कर टकराए तो इसका भाग कौन सा हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो जाएगा, बाहर का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ पाए। अच्छा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अगर हम इसी को पीछे पॉलिश कर दें, इसी गोले के पीछे को कहां पॉलिश किए हैं, पीछे, तो कौन सा दर्पण बनता है, अवतल दर्पण। और यही क्या कर दे, अंदर पॉलिश कर दे तो कौन सा दर्पण बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा। कौन सा दर्पण बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा। यहाँ पे बना हुआ है, देख लो, बात समझ पाए। और इसका क्या होगा, इसका अंदर का भाग यहाँ होगा, इसे तो इसका ये होगा, यही तो केंद्र था, और यही हमारा क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। ये केंद्र है, इसका भी ये केंद्र है, यही क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। अच्छा, ये जो काटा हुआ पृष्ठ है, ये जो कटा हुआ है, अब देख लो इसको एक बार फिर से, क्या लिखा है, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है। वक्रित मतलब ऐसे होता है, इसी को क्या बोलते हैं, वक्र। क्या बोलते हैं इसको, वक्र। ठीक, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, जिसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो, अंदर की ओर, अब यहां से आया टकराकर वापस जा रहा है की ओर हो, अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, वह अवतल दर्पण कहलाता है। यानी जब अगर हम बाहर पॉलिश किए हैं, कहाँ पॉलिश किए हैं, बाहर पीछे की तरफ पॉलिश किए हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे उसको, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, ये वाला भाग हो, परावर्तक पृष्ठ ये वाला भाग हो, यानी अंदर की तरफ पॉलिश कर दे। कहाँ पॉलिश कर दे, अंदर की तरफ पॉलिश कर दे, तो उसी को क्या बोला जाता है, उत्तल दर्पण बोला जाता है। जैसे देखो, अब ये है, इधर पॉलिश कर दिए हैं, इधर पॉलिश किए हैं, इधर अंदर की ओर पॉलिश कर दिए हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे,
उत्तल दर्पण बोलेंगे। फिर क्या लिखा है, गोलीय दर्पण में समानता प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं। गोलीय दर्पण में कुछ प्रयोग होने वाले शब्द हैं, जैसे मुख्य, अक्ष, ध्रुव, केंद्र, वक्रता, त्रिज्या, ये सारा चीज है, उसको देख लो। देखो ये मान लो पहले क्या था, यही गोला था, तो ये केंद्र था। पहले कौन सा गोला था, यही गोला था, ये केंद्र था। इसको यहीं से काट दिए हैं और काट के हटा दिए हैं, तो अभी केंद्र तो बचा रहेगा कि नहीं बचेगा इसका, और इसी को एक लंबा कर दिए हैं, बहुत बड़ा कर दिए हैं, तो इसी का नाम हो जाता है मुख्य अक्ष। इसका नाम क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष। और केंद्र से लेकर, और ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ में ये मुख्य अक्ष जहां काट रहा है जिस परावर्तक पृष्ठ को, उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं उसको, ध्रुव। तो ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया। और केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या। यही तो होता है, ये गोला पूरा बना यहाँ से यहाँ तक का क्या बोलेंगे, इसको त्रिज्या बोलते हैं ना। अब इसी त्रिज्या को क्या कर रहे हैं, दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, इतना एक भाग और एक इतना एक भाग, दो बराबर भागों में त्रिज्या को बांट दे रहे हैं। जिस बिंदु पे काट रहा है, दो बराबर भाग जिस बिंदु को कर रहा है, इसका मिडिल पॉइंट, उसका नाम क्या हो जाता है, फोकस। उसका नाम क्या हो जाता है, फोकस। उसको किससे लिखते हैं, कैपिटल एफ से लिखते हैं। और फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। और उसको किससे लिखा जाता है, स्मॉल एफ से। किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से। तो इतना दूरी ये भी स्मॉल एफ है और ये भी दूरी स्मॉल एफ है, क्योंकि दो बराबर भागों में बांटा गया कि नहीं बांटा गया, बांटा गया। तो एक एफ ही है और एक एफ ही है, तो कितने एफ, दो एफ। और दो एफ किसके बराबर है, आर के बराबर है कि नहीं है ना। बात समझ में आ रहा है सबको, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं इसको। यम यन क्या हो गया इसका, द्वारक, ठीक। कितना बड़ा है, कितना इस दर्पण की जो लंबाई है उसको, बात समझ में आया, ठीक। देखो ध्रुव क्या होता है, ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यही तो परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है, यही तो परावर्तक पृष्ठ है। अब इसको दो बराबर भागों में बांट दो, इधर इतना और इधर इतना। जो बीच का पॉइंट होता है इसका परावर्तक पृष्ठ का, उसी का नाम क्या होता है, ध्रुव होता है। उसका नाम क्या होता है, ध्रुव होता है। ध्रुव को किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। किससे लिखा जाता है, टी से लिखा जाता है, ठीक। ध्रुव कहते हैं यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव के प्रायः पी अक्षर से निरूपण करते हैं। किस अक्षर से निरूपण करते हैं, पी से करते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये दर्पण का ध्रुव और ये वक्रता केंद्र, इनको एक लंबा सीधा रेखा में क्या कर दिया है, बना दिया है, बड़ा कर दिया इस रेखा को। इसी रेखा का नाम क्या होता है, मुख्य अक्ष। क्या नाम होता है इसका, मुख्य अक्ष होता है, ठीक। मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। अच्छा, ये जो अभिलंब मतलब यहाँ पे 90 अंश का इधर और इधर क्या बनाता है, कोण बनाता है। 90 अंश का क्या बनाता है, कोण बनाता है, ठीक। इसीलिए अगर 90 अंश का है तो इसी केंद्र से अगर आएगा कोई प्रकाश की किरण तो इसी पे वापस होगा कि नहीं होगा। अगर 90 अंश का है यानी, तो 90 अंश का जब कभी कोई चीज आता है तो टकराता है तो उसी पे वापस हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए अगर कोई प्रकाश की किरण अगर केंद्र से आएगा तो टकराएगा तो उसी पे क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, उसी मार्ग से क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोला का भाग था। पहले क्या था, गोला का भाग था। इस गोले का जो केंद्र था, इसी गोले का जो केंद्र था दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको किससे निरूपण करते हैं, सी से निरूपण किया जाता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अब देखो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको किससे लिखा जाता है, आर से लिखा जाता है। द्वारक क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वक्रताकार सीमा रेखा का व्यास, यानी कितना है ये, ठीक, वही क्या होता है, सीमा रेखा का
व्यास दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। इसे यम यन से प्रदर्शित करते हैं, यम और यन। कोई डाउट? नो। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस यही रेखा जो है वो मुख्य फोकस, ठीक। मुख्य फोकस ये है जब क्या करते हैं, क्या किया जाता है, त्रिज्या को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। त्रिज्या को क्या किया जाता है, दो बराबर भागों में बांटा जाता है, और जिस बिंदु पे काटता है वही बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। क्या कहलाता है वो? मुख्य फोकस। उसको किसे लिखते हैं, कैपिटल एफ से लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है, कैपिटल एफ से लिखा जाता है, मुख्य फोकस। अब देखो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मैं चीज आपको बता दिया हूं, इसमें थोड़ा सा कठिन में लिखा है, ठीक। अब देखो आगे क्या लिखा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यही दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इसको किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं। किससे लिखा जाता है, स्मॉल एफ से लिखा जाता है। इसमें यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये स्मॉल एफ से लिखा जाता है, वहां स्मॉल एफ लिखा नहीं था, स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए छोटे द्वारक यानी जो अपर्चर था, ये जो था ऐसे, वो क्या हो, छोटा हो, बहुत छोटा सा हो दर्पण, ठीक। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। हम इस संबंध को r बराबर 2f द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अभी इस चीज को मैं अभी बताया हूं कि अगर 2f ले लेंगे तो किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है ना, त्रिज्या के बराबर होता है, द्वारा व्यक्त करते हैं। अब यहाँ से आप लोग को एक एक चीज समझना है, यहाँ से आप लोगों को एक एक चीज समझना है। यहाँ तक आप लोग को पढ़ाया गया था, रिवाइज करा दिए, अब एक एक चीज को सही से आप लोग समझिए। चलिए अब हमारा ये सारा चीज बना हुआ है, एक एक चीज को समझेंगे। अब जो हमारे किरणें आ रही हैं, टकरा रही हैं, टकरा कर जा रही हैं, तो कहां से जाएंगी, तो अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। पहला नियम क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये दर्पण का मुख्य अक्ष यही है ना, और ये समांतर किरण आ रही है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जब आती है, ठीक, किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर जाती है। बात समझ में आया सबको? दूसरा चीज क्या है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्या मैं बोला पहला कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक। एनी डाउट? तीसरा चीज क्या होता है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से, यानी जब 90 अंश पे कोई किरण आती है, जब कोई किरण कब आती है, 90 अंश पे, यानी वक्रता केंद्र से आती है, तो क्या होगा, टकराएगा तो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा। ये भी बात आपको बताया गया था, तीनों बात आपको बताई गई थी। अब चौथा बात और देख लो, ये भी बात बताया गया है कि आता है, टकराता है, इनके बीच का कोण बराबर होता है, देख लो। लेकिन अवतल दर्पण के बिंदु P पे अगर मान लो कोई किरण ऐसा जो डायरेक्ट ध्रुव पे आ रहा है, ध्रुव पे ही आकर टकरा रहा है, P की और मुख्य अक्ष के तिर्यक मतलब तिरछा जो रेखा आता है, तिर्यक दिशा में आपतित आने वाला किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। जितना तिरछा आया है उतना ही तिरछा वापस लौट जाएगा, इसलिए इनके बीच का जो कोण बनेगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण आई कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हैं, यानी दोनों कोण क्या होता है, सामान्य होता है। अब कुछ बातें हैं, इसको देखो। फिर पहले क्या करना है, ये सारे
आरेख को देख लेना, उसके बाद इसको एक एक को पढ़ना है। पहले सारे आरेख को एक बार देख लेना है, फिर इसको पढ़ना है कि इसको बता देता फिर इसको पढ़ाएं। ठीक, 2 बार कर देंगे। ठीक, देखो पहला क्या है, अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहे हैं कि हमारा अवतल दर्पण यही तो है, अवतल दर्पण यही तो है। अब इसी अवतल दर्पण के हम पास में वस्तु को रखते हैं, कहाँ कहाँ पे रखते हैं और उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे बनता है उसको हमें देखना है। तो ऊपर पहले एक बार पढ़ लो, फिर नीचे प्रतिबिंब को दिखा दे रहे हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, बिंब मतलब होता है वस्तु, बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु। अगर हम बिंब मतलब वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, अनंत पे। कहाँ पे रख रहे हैं, अनंत पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अनंत पे रख रहे हैं तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक, और कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा। कैसा होगा, अत्यधिक छोटा, ऐसे बिंदु बन जाएगा। ठीक, छोटा सा ऐसे बिंदु बन जाएगा। वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा कि नहीं होगा, होगा। अवतल दर्पण से कैसा बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक बनता है। एक ही कंडीशन में होता है जो क्या बनता है, आभासी बनता है। और बाकी सभी कैसे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। कौन सा आभासी होता है उसको मैं बताऊंगा। ठीक, तो अगर अनंत पे रख दिए हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा, बिंदु साइज बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु साइज बनेगा। अत्यधिक छोटा यानी बहुत अधिक छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। लो पी लो और लो। चलो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, बात समझ में आया सबको। क्या होगा, दूसरा कंडीशन में, अब पहले अनंत पे रखा था, कहाँ रखा था, अनंत पे। अब थोड़ा सा पास लाएंगे, कहाँ लाएंगे, थोड़ा सा पास लाएंगे। तो पास लाएंगे तो कहाँ लाएंगे, ये चीज एक जगह मैं तुम लोग को बना दूं। पहले ये फिगर बना दे, थोड़ा सा देख लो, उसके बाद दिखा रहे हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है कि नहीं है? और ये हमारा मुखच्छ है, और इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव बोलते हैं। यही तो ध्रुव है, ये पी है। इसका मान लो एक केंद्र है। ठीक, इतने यहाँ पे 2 भागों में बांट देते, ये फोकस हो जाएगा। ठीक, और इसी को क्या बोल देंगे, अनंत बोल देंगे। ठीक, तो एक कितने कंडीशन बन गए, कहाँ कहाँ वस्तु रख सकते हैं, कहाँ कहाँ वस्तु हम रख सकते हैं, उसको साथ में देखते चलेंगे। एक हम यहाँ रख सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक, ये दूसरा हम इनके बीच में रख सकते हैं, रख सकते हैं। तीसरा हम केंद्र पे ही रख सकते हैं, रख सकते हैं। चौथा कहाँ रख सकते हैं, फोकस और केंद्र के बीच में रख सकते हैं। पांचवा कहाँ रख सकते हैं, फोकस में रखते हैं। छठवां कहाँ रख सकते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में। अब हम डायरेक्ट ध्रुव पे नहीं रख सकते हैं, ध्रुव पे नहीं रख सकते, यानी पोल पर नहीं रख सकते। दर्पण पे डायरेक्ट थोड़ा रख देंगे, नहीं रखेंगे ना। तो कितने कंडीशन बने, 6। कितने कंडीशन बने, 6 बनेंगे। अब पहला हम वस्तु को कहाँ रख दिए, अनंत पे। कहाँ रखे हैं, अनंत पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, फोकस पे बनना। कहाँ बनना है, फोकस बनना। यानी अगर हमारा जो वस्तु है वो क्या है, दर्पण से दूर है, अनंत मतलब दूर हुआ ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पास बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पास बनेगा। और पास क्या हो सकता है, फोकस ही हो सकता है। तो पास क्या हो सकता है, फोकस ही हो सकता है। अब हम वस्तु को दर्पण के पास लाएंगे। वस्तु को क्या करेंगे, दर्पण के पास लाएंगे। अगर हम वस्तु को दर्पण के पास लाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण से दूर हटेगा, दर्पण से दूर हटेगा। दूसरे कंडीशन में कहा किए, दूसरे कंडीशन में कहा लाए, केंद्र और अनंत के बीच में लाए। तो दूर हटकर कहाँ जाएगा, दूर हटकर कहाँ जाएगा, ये फोकस और केंद्र के बीच में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या कर सकते हैं, हम कहाँ कर सकते हैं, केंद्र पे ही रख दे। कहाँ रख दे, केंद्र पे। अब कहाँ आ जाएगा हमारा प्रतिबिंब, केंद्र पे ही आ जाएगा। बात समझ में आए, ठीक। अच्छा, दूसरा चीज है, अगर हम अपने वस्तु को केंद्र पे रख दे रहे हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, केंद्र पे बनेगा। इस केंद्र पे अगर हम वस्तु को रखा गया है तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार कैसा रहेगा,
बराबर रहेगा। कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। बात समझ में आया? पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर हमारा प्रतिबिंब केंद्र से दर्पण की ओर है, केंद्र से दर्पण की ओर है, तो प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होगा? छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा। अगर हमारा प्रतिबिंब जो है वो केंद्र से दर्पण की ओर है तो कैसा होगा? छोटा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा होगा। अगर हमारा प्रतिबिंब और वस्तु दोनों कहां पे है? केंद्र पे है। कहां पे है? केंद्र पे है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु के आकार का होगा, यानी दोनों बराबर होंगे। दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब हम प्रतिबिंब को, अब हम वस्तु को क्या करेंगे? केंद्र से कहां ले जा रहे हैं? दर्पण के पास ले जा रहे हैं। तो क्या होगा? हमारा प्रतिबिंब जो है वो क्या करेगा? केंद्र से दूर हटेगा, और केंद्र से दूर जब जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ अगर हम केंद्र से और फोकस के बीच में अगर हम क्या रख दिए? वस्तु को रख दिए हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो केंद्र और अनंत के बीच में आ जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं हम? जैसे अपने वस्तु को फोकस पे ले गए, जैसे हमारा प्रतिबिंब इनके बीच में था, अब यहाँ से कहाँ चला जाएगा? अनंत पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अनंत पे चला जाएगा। अब फोकस पे रख दिए। अब कहाँ हम ले जाकर रख सकते हैं? अब फोकस और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। अनंत सबसे दूरी होती है। अनंत क्या होती है? सबसे दूरी। अब प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? पीछे बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? पीछे बन जाएगा। और पीछे अगर दर्पण के बन रहा है तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अब सारा चीज इसमें लिखा हुआ, देख लो इसको। क्या लिखा है कि अगर हमारा वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। बहुत छोटा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक योग उल्टा बनेगा। दूसरा चीज, अगर कहाँ हो? सी से परे हो। परे मतलब सी से दूर हो, यानी वक्रता केंद्र से क्या हो? दूर हो। वक्रता केंद्र से यानी अनंत और केंद्र के बीच में हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है हमारा? कहाँ बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। अभी कहाँ है? केंद्र से इधर ही है। ठीक, दर्पण की ओर है, तो कैसा रहेगा? हमेशा छोटा रहेगा। तो वास्तविक तथा कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा। अब कहाँ ले आए हम? केंद्र पे ले आए। कहाँ ले आए? केंद्र पे ले आए। तो प्रतिबिंब हमारा अगर केंद्र पे आ गया वस्तु, तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बन जाएगा? केंद्र पर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? केंद्र पे बन जाएगा। और केंद्र पे बनेगा तो कैसा होगा? समान साइज का रहेगा। उसका आकार दोनों का क्या रहेगा? बराबर रहेगा। और कैसा रहेगा? वास्तविक तथा उल्टा रहेगा। वास्तविक तथा कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम क्या कर रहे हैं? अब हम प्रतिबिंब को वस्तु को किसके पास ला रहे हैं? केंद्र से दर्पण के पास लेकर जा रहे हैं। तो अब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? केंद्र से दूर हटेगा। केंद्र से दूर हटेगा, और दूर हटेगा तो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो अगर हम क्या कर रहे हैं कि केंद्र तथा फोकस के बीच में, केंद्र तथा फोकस के बीच में अगर वस्तु को रख रहे हैं, तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो सी से परे बनेगा। परे मतलब इस साइड में दूर बनेगा। तो इनके बीच में बनेगा कि नहीं बनेगा? और जब सी से दूर बन रहा है तो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा। अगर इस साइड में बनेगा तो हमेशा कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा। कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा। और उल्टा रहेगा तो कैसा रहेगा? वास्तविक रहेगा। कैसा रहेगा? वास्तविक रहेगा। फिर अब हम कहाँ ले आए हैं? वस्तु को फोकस पे ले आए हैं। कहाँ ले आए हैं? फोकस पे ले आए। अगर फोकस पे ला रहे हैं तो कहाँ बन जाएगा? अनंत पे। कहाँ बन जाएगा? अनंत पे। और अनंत पे बनेगा तो कैसा बनेगा? अत्यधिक बड़ा बनेगा। और कैसा रहेगा? वास्तविक तथा उल्टा रहेगा। वास्तविक तथा उल्टा रहेगा। उसके बाद में अगर ध्रुव तथा फोकस के बीच में ले आए, ध्रुव तथा फोकस के बीच में ले आए, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा? अब दर्पण के पीछे बनेगा। अब विवर्धित बनेगा, यानी बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा रहेगा? आभासी तथा सीधा रहेगा। आभासी तथा कैसा रहेगा? सीधा रहेगा। ये तो हम लोग याद कर लिए, इस चीज को याद कर लेंगे। अब इसी को इमेज के माध्यम से, फोटो के माध्यम से भी देख लो। ठीक, पहला देखो, पहला कंडीशन क्या है? बिंब की स्थिति कहाँ पे है? अनंत पे है। अनंत से कोई किरणें आ रही है, पता नहीं कहाँ है,
वहां से किरणें आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। एक किरण यहां से आई है जो फोकस से होकर गई है, एक किरण यहां से आई है जो फोकस से होकर गई है, और टकराने के बाद कहां मिल गई, फोकस पे मिल गई। कहां मिल गई, फोकस पे मिल गई। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आएगी तो टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी। और ये भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है तो ये भी टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस। तो देखो कितना छोटा प्रतिबिंब बना है, बिंदु के आकार का बना है कि नहीं बना है, बना है, बना है ना। और दर्पण से इस साइड में है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर हम सी से परे कर रहे हैं, सी से परे मतलब ये केंद्र है, क्या है ये फोकस है, और इसको हटाकर यहाँ पे केंद्र कर देंगे। ठीक, यहाँ से केंद्र कर देंगे और केंद्र और अनंत के बीच में रख दिया गया है। चलो यहाँ केंद्र रखा बना हुआ है, ठीक है, ये केंद्र है और केंद्र से कहाँ है, दूर है, केंद्र से दूर है ना। अनंत यहाँ पे कहीं पे होगा कि नहीं होगा, जो अनंत है, जो अनंत है वो यहाँ पे कहीं पे है कि नहीं है। और ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे क्या है, केंद्र है। तो केंद्र और किसके बीच में है, केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रख दिए हैं। तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा किरण फोकस की ओर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब कहाँ बनता है, अब फोकस से दूर हटेगा कि नहीं हटेगा, और हटेगा तो किसके बीच में आ जाएगा, फोकस और केंद्र के बीच में आ जाएगा। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, यानी वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। बात समझ में आया सबको। ठीक, तीसरे कंडीशन में हम क्या किए हैं, इस वस्तु को हटाकर इसी केंद्र पे ले आए। इस वस्तु को हटाकर कहां ले आए हैं, केंद्र पर ही ले आए हैं, इसी केंद्र पे, वो करता केंद्र पे ही ले आए। अब क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गई है, फोकस से होकर गई। कहां से होकर गई है, फोकस से होकर गई। दूसरा किरण, फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और कहां पे दोनों आकर मिल रही है, केंद्र पे ही आकर मिल रही है। कहां मिल रही है, केंद्र पर ही आकर मिल रही है। और दोनों का आकार बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे इसको छोटा करना चाहिए था, यहाँ पे इतना बड़ा होता, ठीक, लेकिन इमेज में थोड़ा सा क्या है, गलती है। ठीक, तो इनका आकार दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों का आकार कैसा हो जाएगा, बराबर। अगर केंद्र पे बनना है तो कैसा होगा, बराबर होगा। केंद्र पे बनेगा तो कैसा होगा, बराबर होगा। दोनों का आकार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, एनी डाउट। अब ये तीन ये भी देख लो। सी पे अब क्या कर रहे हैं, अब हम जो है वस्तु को कहां ले जा रहे हैं, सी तथा फोकस के बीच में ले जा रहे हैं। सी तक ले गए थे, केंद्र तक ले गए थे, अब कहां ले जाएंगे, फोकस और केंद्र के बीच में ले जाएंगे। फोकस और केंद्र के बीच में, ये केंद्र है, ये यहां से हटा हुआ है। यहां से क्या है, ये हटा हुआ, केंद्र ये है। ठीक, ये फोकस है और ये क्या है, केंद्र है। ये फोकस है और ये क्या है, केंद्र है। तो वस्तु को कहाँ रखा गया है, फोकस और केंद्र के बीच में रखा गया है। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, अब प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। अब फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रख दिए, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रख दिए हैं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, हाँ हाँ, केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक, इसमें डायग्राम में गलती लिखा है, डायग्राम में क्या है, गलती है, केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। यहाँ पे केंद्र है, यहीं पे तो पहले ही था शायद, हाँ सही है, सही है, सही, डायग्राम सही बना था। ठीक, कहाँ बना, यहाँ केंद्र है। ठीक, तो कहाँ रखे हैं, केंद्र और इसके, अच्छा वस्तु देखो कहाँ रखा गया, फिर से देखो,
एक केंद्र है और ये क्या है, फोकस है। केंद्र है और ये क्या है, फोकस है। इनके बीच में अगर वस्तु को रखा गया है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो क्या है, ये यही अनंत है। ये क्या है, यहाँ पे अनंत है, अनंत है। तो इन्हीं के देखो केंद्र और अनंत के बीच में बना है कि नहीं बना है, बना है ना। और कैसा बनेगा, अब केंद्र से दूर हट रहा है, केंद्र से क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। तो दूर हटेगा तो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। बड़ा कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक। छठे कंडीशन में अगर हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को फोकस पे हिलाकर रख दे रहे हैं। वस्तु को कहां पे लाकर रख रहे हैं, फोकस पे हिलाकर रख रहे हैं। तो प्रतिबिंब अब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। ये चीज पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक। अब क्या कर रहे हैं, हम ध्रुव तथा फोकस के बीच में रख रहे हैं। ध्रुव तथा फोकस के बीच में रख रहे हैं। वस्तु को कहां रख रहे हैं, ध्रुव तथा फोकस के बीच में रख रहे हैं। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अब दर्पण के पीछे बनेगा। देखो यहाँ से किरण, आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात इधर से होकर गई, केंद्र से होकर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट गई। अब ये दोनों कभी आपस में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो इन्हीं को पीछे से बढ़ाया गया, पीछे से बढ़ाया गया। तो बढ़ाने के बाद यहाँ पे मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो मिलते हुए प्रतीत होंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, ये दोनों क्या हो गए हैं, आपस में समांतर हो गए। तो समांतर हो गए तो कभी मिल पाएंगे नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि अनंत पे जाकर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक। ये हमारा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के कुछ उपयोग है, उसको देख लो, फिर उत्तल दर्पण कंप्लीट हो जाएगा। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग है, देख लो। ये याद करने वाला ये चीज होता है थोड़ा सा। उत्तल दर्पण के उपयोग सामान्यतः टार्च, स्टार्च लाइट तथा वाहनों की जो हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, तो कहाँ पे इसका अवतल दर्पण का उपयोग होता है, टार्च में, स्टार्च लाइट में, या वाहनों की गाड़ी जो होती है उसमें किया जाता है, ताकि इसके प्रकाश किरणें बहुत दूर तक जा सके, समांतर किरणें आपस में बहुत दूर तक जा सके। फिर कहाँ उपयोग करते हैं, दांत विशेषज्ञ जो होते हैं, यानी दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं, इसका अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। किसका, क्या है, इसका उपयोग कौन करता है, दांत वाले डॉक्टर बनते हैं, करते हैं। ये क्या करता है, वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा बना देता है, बड़ा बना देता है। बड़ा बनाया था कि नहीं बनाया था, बन रहा था। कब बन रहा था, कब बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था, किस कंडीशन में बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था, हाँ, जब फोकस पे अगर रखा हो तो अनंत पे बनेगा, तो वहां बड़ा बन जाएगा। और ध्रुव और फोकस के बीच में रख देंगे तो आभासी बन जाएगा, और पीछे बनेगा वो भी बड़ा ही होगा। ठीक। दांतों को प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। इसे प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग, जो शेविंग वाले जो नाई होते हैं, जब बाल कटाने जाते हैं तो पीछे लगा देते हैं शीशा, वो भी क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, केंद्रित, जैसे एक आता है ऐसे लेंस ऐसे करते हैं तो सूर्य का एक प्रकाश है केंद्रित हो जाता है। ठीक, उसी तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। चलो ठीक है, यहाँ तक अवतल दर्पण कंप्लीट हो गया। उत्तल दर्पण बाद में पढ़ेंगे हम लोग।